कभी सोचा है उस पिता का दिल किस हाल में होगा जिसने अपनी बेटी को गोद में खिलाया, उसके लिए दुनिया से लड़ा, लेकिन वही बेटी एक दिन बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली जाए, सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं, बल्कि हर उस इंसान का सच है जो अपने परिवार के लिए जीता है और अचानक सब कुछ खो देता है। ये कहानी है रामेश्वर प्रसाद की, एक साधारण लेकिन जिम्मेदार पिता की। रामेश्वर गांव के स्कूल में अध्यापक थे। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपनी बेटी सुनैना को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना। वो हमेशा कहते थे, बेटी मेरी आंखों का तारा है, एक दिन ये इतनी बड़ी बनेगी कि लोग इसे मिसाल मानेंगे। सुनैना भी बचपन से होशियार थी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में नरम और सपनों से भरी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसके सपनों की दिशा बदलने लगी। रामेश्वर का घर सादा था। पत्नी सरला, जो गृहिणी थी, हर रोज यही सोचती, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन रामेश्वर की सोच अलग थी। वो कहते थे, पहले शिक्षा, फिर करियर, फिर जीवन साथी। बेटी की जिंदगी वही चुनेगी, हम सिर्फ उसका सहारा बनेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही इम्तिहान रखा है। सुनैना कॉलेज जाने लगी, नई दोस्तियां हुई, नई पहचान बनी, और वहीं उसकी मुलाकात हुई आकाश से, एक लड़के से जो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी बातों में एक जादू था। धीरे धीरे वो मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं, और दोस्ती एक गहरे रिश्ते में। रामेश्वर को इस बदलाव का एहसास था। बेटी की आंखों में चमक, फोन पर घंटों मुस्कुराना, कभी अचानक खामोश हो जाना, ये सब एक पिता समझ सकता है। लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये विश्वास था कि सुनैना उनसे कुछ नहीं छिपाएगी। रामेश्वर का मन अब बेचैन रहने लगा था। वो सोचते, क्या मेरी बेटी सही रास्ते पर है? क्या वो किसी ऐसे इंसान के साथ है जो उसका ख्याल रख सके? कभी कभी वो सुनैना से सीधे पूछ लेते, बिटिया सब ठीक है ना? तो सुनैना मुस्कुराकर कहती, हाँ पापा, सब ठीक है। लेकिन उस मुस्कान में अब मासूमियत कम और छुपाव ज्यादा था। मां सरला ने भी महसूस किया कि बेटी बदल रही है। वो अब घर के कामों में मन नहीं लगाती, अक्सर अपने कमरे में फोन पर व्यस्त रहती। एक दिन सरला ने धीरे से कहा, रामेश्वर, लगता है सुनैना किसी से प्यार करती है। रामेश्वर चौंक गए। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों उतर आए। प्यार? अभी इसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन भीतर से उन्हें भी पता था कि सरला सही कह रही है। समय बीतता गया। आकाश और सुनैना की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कॉलेज के बहाने, कभी ट्यूशन के बहाने, और पिता की शंका अब यकीन में बदलने लगी। रामेश्वर ने एक दिन तय किया कि बेटी से खुलकर बात करेंगे। उन्होंने सुनैना को अपने पास बिठाया और बोले, बेटिया देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो साफ साफ बता दो। सुनैना ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ पापा, मैं आकाश से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही रामेश्वर का दिल धड़कना बंद कर गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। बिटिया, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन ये सोचो, क्या वो लड़का तुम्हें संभाल पाएगा? क्या उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हें खुश रख सके? सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, पापा, मुझे आकाश के साथ ही रहना है। पैसे या पद से ज्यादा जरूरी है प्यार। रामेश्वर चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस उम्र की जिद को समझाना आसान नहीं। अब घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रामेश्वर ने कोशिश की कि आकाश से मिलें, उसका परिवार देखें, उसका भविष्य जानें, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने उन्हें और चिंतित कर दिया। आकाश बेरोजगार था। उसके पास न स्थायी नौकरी थी, न मजबूत परिवार का सहारा, सिर्फ बड़े बड़े सपने और मीठी बातें। रामेश्वर ने सुनैना को समझाने की बहुत कोशिश की, बिटिया, ये मोह तुम्हें कहीं डुबो देगा। मैंने जिंदगी देखी है, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। लेकिन सुनैना के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो हर बार वही जवाब देती, पापा, मुझे आकाश ही चाहिए। धीरे धीरे बात झगड़ों तक पहुंच गई। माँ रोती रही, पिता गुस्से में चिल्लाते रहे, और सुनैना अपने फैसले पर अड़ी रही। फिर आया वो दिन जब घर की दीवारें भी रोईं। रात के अंधेरे में सुनैना अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर चुपके से घर छोड़ गई। सुबह जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो बेटी का कमरा खाली था।
बिस्तर पर उसकी किताबें बिखरी थीं और तकिए पर आंसुओं के निशान। रामेश्वर चीख पड़े, सुनैना, मेरी बच्ची। लेकिन सुनैना लौटने वाली नहीं थी। वो आकाश के साथ जा चुकी थी। रामेश्वर वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी परवरिश इतनी कमजोर थी कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई? अब रामेश्वर की जिंदगी जैसे थम गई। वो स्कूल जाते, लेकिन पढ़ाने में मन नहीं लगता। हर बच्चे में उन्हें अपनी बेटी की शक्ल नजर आती। गांव समाज भी ताने मारने लगा, देखो जिसकी बेटी भाग गई, इतना बड़ा गुरुजी, और अपनी ही बेटी को नहीं संभाल पाए। ये बातें रामेश्वर को अंदर से तोड़ देती, लेकिन वो बाहर से खामोश रहते। अक्सर अकेले कमरे में बैठकर सुनैना की तस्वीर को देखते और रो पड़ते। मां सरला का हाल भी बुरा था। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटी जहां भी हो खुश रहे, लेकिन उनके दिल में भी टीस थी। कुछ महीने बीते। सुनैना और आकाश की शादी मंदिर में हुई, लेकिन उनका जीवन उतना आसान नहीं निकला जितना उन्होंने सोचा था। आकाश बेरोजगार रहा। घर चलाने की जिम्मेदारी सुनैना पर आ गई। धीरे धीरे रिश्तों की मिठास कम होने लगी, लड़ाइयां बढ़ने लगी। उधर पिता रामेश्वर हर रात भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरी बेटी को सुख दो, अगर वो दुखी है तो उसे घर वापस भेज दो। रामेश्वर के बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक ही इंतजार था कि शायद एक दिन सुनैना लौट आए। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहे थे, सुनैना। लेकिन इस बार वो टूटी हुई थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान और होंठों पर सिर्फ एक शब्द, पापा। रामेश्वर ने बिना कुछ पूछे उसे गले से लगा लिया। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे। वो पल था एक पिता के दर्द का अंत और प्रेम की जीत का आरंभ। सुनैना ने स्वीकार किया, पापा आप सही थे, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब टूट गया। रामेश्वर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, जिंदगी सिखाती है, तुम्हारा घर हमेशा यही रहेगा। उस दिन से सुनैना फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगी। रामेश्वर ने महसूस किया कि बेटी भले ही भटक गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी साफ है। और दोस्तों, यही सच्चाई है। पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो चाहे कितना भी टूट जाए, लेकिन बेटी के लिए उसका दिल हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटी की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहां रिश्तों की कसौटी पर प्यार और जिम्मेदारी टकराते हैं। इसलिए एक छोटी सी गुजारिश, दोस्ती और मोबाइल की चमक में अपने पापा की भावनाओं को कभी हल्का मत समझना। जब दुनिया आपको किसी नए रिश्ते का वादा दिखाए, तो पहले अपने घर की आंखों में झांक कर देख लो। वहीं आपकी असली ताकत और आपकी असली पहचान बसी है। पिता जानता है कि बेटी की एक मुस्कान में घर की रौनक है। उस मुस्कान को किसी वादे या नजरों से दुखी मत होने देना। अगर आपके दिल को भी यह कहानी छू गई, तो कमेंट में लिखें, पिता का प्यार कभी हारता नहीं। और अगर आप मानते हैं कि ऐसी कहानियां समाज तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ।